सिक्किम में पिछले 2 दिनों में 50 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाने की आशंका से व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता सुजल प्रधान ने गैंगटॉक से वहां की परिस्थिति की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भेजी है। सिक्किम में भी पूरे देश के तरह ही यहाँ भी जो कोविड का सेकेंड स्ट्रेन और सेकेंड वेव जो है वो आ रहा है बड़े जोर से। इसका पता चल जाता है कि लास्ट 24 आवर में 50 से भी ज़्यादा केस यहाँ पे रिपोर्ट किए गए सिक्किम में। तो इसी के चलते यहाँ पे मैं लाल मार्केट पे आया हूँ कि ये लोग यहाँ पर कैसे बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट हुआ, तो कैसे सिक्किम में फिर से बढ़ रहा है। तो आप लोगों के धंधे में कैसा इफेक्ट देखा ले? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग के बिजनेस में असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की जनसंख्या इतना काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से हम लोग के भी बिजनेस में काफ़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि हम लोग की देखिए, हम लोग क्या यदि लापरवाह अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना जो भी है, कोरोना तो रफ्तार से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लगभग मानिए 9-10 साल लॉकडाउन आया, फिर से खुला, तो अभी बिजनेस अभी उभर ही रहा था, थोड़ी शुरू हुआ था, फिर से ऐसे हो रहा है। तो क्या कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैनेज करेंगे क्योंकि हम लोग के अपना सावधानी बरतना होगा, तभी कहीं ना कहीं जाके अपना बिजनेस का जो भी है ये कर पाएंगे। नहीं तो सावधानी नहीं बरतेंगे तो आगे चल के बिजनेस में गिरावट आएगा, जिससे हम लोग को काफ़ी सारी परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं हम लोग को आगे चल के बहुत ही मुश्किल क्रिएट हो सकता है। बिजनेस पर तो प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस कमती हो जाएगा, आदमी डर से नहीं आएगा बाज़ार में, कमती खाएगा डर से, जो घर से नहीं निकलेगा ज़्यादा आदमी, भीड़ में भी ज़्यादा आदमी नहीं जाएगा, कमती। लास्ट लॉकडाउन भी देखा तो आपका बिजनेस में कैसा हुआ? लास्ट में तो सर बहुत ख़त्म था बिजनेस, लास्ट में पूरा 9 के बराबर, आदमी आता ही नहीं था डर से बाज़ार में, लॉकडाउन में पूरा ख़त्म था। वहीं हॉकरों का कहना है कि लॉकडाउन लगाने के बजाय सख्त नियम लगाने चाहिए। हॉकरों ने सब्जी के बाजारों सप्ताह में 1 दिन के लिए खोलने की वकालत की है। नहीं, ऐसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा होगा, क्योंकि लॉकडाउन करने से अभी क्या है, जो लुगा दुकान है ना, कपड़ा दुकान है, वो सिर्फ कपड़ा दुकान बंद होता है लॉकडाउन करने से। अब सब्जी दुकान सब खुला है। हम लोग का ऐसा एक तो सजेशन है, सब्जी दुकान हफ्ता में 1 बार खोलना चाहिए, हफ्ता दिन में 8 दिन 7 दिन बंद रहना चाहिए। नहीं, हफ्ता दिन सब्जी बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हफ्ता दिन तक तो आदमी लोग चल सकता है, खा सकता है हफ्ता दिन तक। तो अब तो जितना गरीब आदमी भी सिक्किम में हफ्ता दिन तो सब्जी राशन खाने का तो क्षमता है, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ख़त्म नहीं होगा कोविड। वहीं टूर ऑपरेटरों ने भी अपनी समस्याएं नॉर्थ ईस्ट लाइव के सामने रखी। ऑपरेटरों का कहना है कि सिक्किम की बड़ी आबादी पर्यटन पर निर्भर करती है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण टूर ऑपरेटरों की फिर से चिंता बढ़ गई है। जिस तरीक़ा से लास्ट टाइम हम लोगों ने फेस किया था, अब ये उससे भी घातक बताया जा रहा है, ये स्ट्रेन जो आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो किया है मेरे हिसाब से ठीक कर रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को एक मैं और कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी आरटीपीसीआर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो सिक्किम का सब टूरिस्ट ही है, हम टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। चाहे हम लोग ये बिजनेस, हमारी दुकान हो, चाहे और कोई व्यापारी हो, जितने भी टैक्सी ड्राइवर से जितने भी है, तो सब डिपेंडेंट उनके ऊपर में रहते हैं। अब ये होने के बाद में अगर जैसे कि हम लोग को कंप्लेंट जैसे आ रही है कि अभी आरटीपीसीआर टेस्ट टूरिस्ट को वहाँ से करके आना है, अदर वहाँ नहीं तो यहाँ करना है, तो होटलर्स वालों क्या किया कि अब बेचारे वो लोग भी तो नहीं चाहते, वो लोग भी तो थोड़ा मतलब कि उनको भी तो कठिन होता है ये सब करने में। और जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी 50-60% इस बार कैंसिल हो चुके हैं मेरे अभी जहाँ तक मैंने आज सुना है। क्यों कारण, वो सपोज यहाँ घूमने आएंगे, अब हम भी तो कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने के लिए जाएंगे ना, एंजॉय करने के लिए जाएंगे। फैमिली के साथ में आते हैं तो मान लीजिए कोई पॉजिटिव मिलता है तो डेफिनेटली वो तो होगा नहीं, तो इसीलिए ये कैंसिल होने के कारण भी वही है। और गवर्नमेंट से चाहूँगा कि और इसमें अगर कुछ सख्तियाँ बरती जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। वहीं आम लोगों ने भी कोरोना की जांच को लेकर सरकार और स्टेक होल्डरों में जारी दुविधा को दूर करने की बात कही। जो कोविड का केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है सिक्किम में भी, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी 4-5 स्टेट में अभी इलेक्शन हो रहा है। जिस प्रकार से जो पब्लिक का जो गैदरिंग हो रहा है ना, मतलब इलेक्शन के दौरान, और अभी सिक्किम में भी हाल ही में म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जो
रंपू में जो वो RT-PCR के थ्रू आना चाहिए था, मतलब दे हैव सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग विद इन द टूरिज्म एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वो कंफ्यूज है, मतलब अभी बोल रहे हैं कि मतलब जो ड्राइवर है, जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब वो लोग को करना है RT-PCR, पर रंपू जो चेक पोस्ट है वो छोड़ रहा है। सो दिस इज सम, अब ये क्या है कि मतलब थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो रहा है गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर के बीच में। सो वी थॉट कि इसको अगर रोकना है तो हम लोग ने लॉकडाउन फेस किया है जो पहले बरस जो हुआ था मतलब कोविड के कारण। सो हम चाहते हैं कि मतलब यही कोई प्रोटोकॉल ऐसा है जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो अभी प्रोटोकॉल चल रहा है उसको ही लगाकर मतलब यहाँ जनहित के सुरक्षा के निम्ति वो लोग को काम करना चाहिए, ना कि मतलब रिसोर्स और या सिर्फ रेवेन्यू के लिए काम करना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। Second wave, we are quite prepared. So as such, we have no issues. But right now, we are dealing with two things. One is contact tracing, for COVID-19, as what we are doing here last year also. But as of now, since January 16, our team is also distributed for vaccination. So we are increasing the vaccination sites as well. So that's why, our team has been distributed as of now. But we are holding it quite good. Yes, talking about contact tracing, see, we have distributed, all the teams. There are teams even in PHC level. But here in Gangtok, most of the tourists, they come to Gangtok. So when they come to Gangtok, what happens is, they are getting tested. So they are leaving Sikkim without any information. The information is not even with the hotels, and there is no information with the contact tracing team also. So the problem now is, when we are calling them, they are not picking up the phone, or they have kept the phone in silent mode, or they have kept the phone in switch off mode. So, those are the challenges we are facing right now. पिछले 24 घंटे में 31 कोविड केसेस सामने आया है सिक्किम में। उससे पहले एक दिन में से 21 आया था। सो देखते देखते यहाँ पे 50 केसेस 36 आवर्स पे दिखा जाए। सो इसी के चलते सिक्किम में एक माहौल डर सा माहौल क्रिएट हो गया है कोविड की वजह से। और यहाँ पे जो भी स्टैब्लिश हॉकर्स है, जो भी वो सब सहमे हुए हैं यहाँ पे। ये इससे लगता है कि अब न्यू सेंस ऑफ पैनिक और अलार्म यहाँ पे गंगटोक पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है गंगटोक मार्केट पे। कैमरामैन विनोद तामाङ के साथ सुजल प्रधान, सिक्किम।